श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांडम पंचचत्वारिंशः सर्गः। श्लोक 23 से 33 तक। विषय: देवताओं और दैत्यों द्वारा क्षीर समुद्र मंथन, भगवान रुद्र द्वारा हलाहल विष का पान, देवासुर संग्राम में दैत्यों का संहार। उवाचैनं स्मितं कृत्वा रुद्रं शूलधरं हरि, दैवतैर्मथ्यमाने तु यत्पूर्वं समुपस्थितं, तत्त्वेदयं शूरश्रेष्ठ सुराणामग्रतो हि यत् अग्रपूजामिह स्थित्वा ग्रहणेदं विषं प्रभो। अर्थात श्री हरि ने त्रिशूलधारी भगवान रुद्र से मुस्कुराकर कहा, सुरश्रेष्ठ, देवताओं के समुद्र मंथन करने पर जो वस्तु सबसे पहले प्राप्त हुई है वह आपका भाग है, क्योंकि आप सब देवताओं में अग्रगण्य हैं। प्रभु, अग्र पूजा के रूप में प्राप्त हुए इस विष को आप यहीं खड़े होकर ग्रहण करें। इत्युक्त्वा च सुरश्रेष्ठ तत्रैवान्तर्धीयत, देवतानां भयं दृष्ट्वा श्रुत्वा वाक्यं तुषांगिणः, हलाहलं विषं घोरं संजग्राहम् अमृतोपमं, देवान् विसृज्य देवेशो जगाम भगवान हरः। अर्थात ऐसा कहकर देव शिरोमणि विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। देवताओं का भय देखकर और भगवान विष्णु की पूर्वोक्त बात सुनकर देवेश्वर भगवान रुद्र ने उस घोर हलाहल विष को अमृत के समान मानकर अपने कंठ में धारण कर लिया तथा देवताओं को विदा करके वे अपने स्थान को चले गए। ततो देवासुरः सर्वे ममुन्तु रघुनन्दन, प्रविवेशात् पातालं मंथानः प्रवोत्तम। अर्थात रघुनंदन, तत्पश्चात देवता और असुर सब मिलकर क्षीर सागर का मंथन करने लगे। उस समय मथनी बना हुआ उत्तम पर्वत मंदर पाताल में घुस गया। ततो देवः स गन्धर्वास्तुष्टं वुर्मधुसूदनं, त्वं गतिः सर्वभूतानां विशेषेण दिवौकसां, पाल्यास्मान् महाबाहो गिरिर्मुद्धुर्तुर्महर्षि। अर्थात तब देवता और गंधर्व भगवान मधुसूदन की स्तुति करने लगे। महाबाहो, आप ही संपूर्ण प्राणियों की गति हैं, विशेषतः देवताओं के अवलंबन तो आप ही हैं। आप हमारी रक्षा करें और इस पर्वत को उठाएं। इति श्रुत्वा ऋषिकेशः कामढं रूपमा स्थितः, पर्वतं पृष्ठतः कृत्वा शिष्ये तत्रो दधौ हरि। अर्थात यह सुनकर भगवान ऋषिकेश ने कच्छप का रूप धारण कर लिया और उस पर्वत को अपनी पीठ पर रखकर वे श्री हरि वहीं समुद्र के भीतर सो गए। पर्वताग्रम तु लोकात्मा हस्तेनाक्रम्य केशवः, देवानां मध्यता स्थित्वा ममन्थ पुरुषोत्तमः। अर्थात फिर विश्वात्मा पुरुषोत्तम भगवान केशव उस पर्वत शिखर को हाथ से पकड़कर देवताओं के बीच में खड़े हो स्वयं भी समुद्र का मंथन करने लगे। अथ वर्ष सहस्रेण आयुर्वेदमयः पुमान्, उदतिष्ठत सुधर्मात्मा सदण्डः सकमण्डलु, पूर्वं धन्वन्तरीम अप्सराश्च सुवर्चसः। अर्थात तदनंतर 1000 वर्ष बीतने पर उस क्षीर सागर से एक आयुर्वेदमय धर्मात्मा पुरुष प्रकट हुए, जिनके एक हाथ में दंड और दूसरे में कमंडलू था। उनका नाम धन्वंतरी था। उनके प्राकट्य के बाद सागर से सुंदर कांति वाली बहुत सी अप्सराएं प्रकट हुईं। अब सुनिर्मथनादेव रसात तस्माद् वर स्त्रियः, उत्पेतुर्मनुज श्रेष्ठ तस्मादप्सरसो अभवन्। अर्थात नर श्रेष्ठ मंथन करने से ही अब जल में उसके रस से वे सुंदरियां स्त्रियां उत्पन्न हुई थीं, इसलिए अप्सरा कहलाईं। जय जय राम सीता राम, जय जय अवध।